आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन के बारे में और जानेंगे कि नेक्सॉन में वो कौन कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से हमें कंपटीशन में आने वाली बाकी गाड़ियों को छोड़कर नेक्सॉन को कंसीडर करना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि वो कौन सी वजहें हैं जिसके कारण हमें नेक्सॉन को छोड़कर बाकी दूसरी गाड़ियों की तरफ चले जाना चाहिए। शुरुआत करते हैं इसकी खूबियों से। टाटा नेक्सॉन की पहली खूबी है इसकी रोड प्रेजेंस और लुक्स। करंट टाइम में जो फेसलिफ्टेड नेक्सॉन आ रही है इसकी लुक्स देखने में काफ़ी एग्रेसिव और मैच्योर लगती है। डीआरएल, हेडलैम्प और फॉग लैम्प सभी कुछ एलईडी में आता है। इसका मस्कुलर स्टांस और हाई ग्राउंड क्लियरेंस दमदार रोड प्रेजेंस देती है। इसके साथ ही इसके रियर प्रोफाइल में अट्रैक्टिव टेल लाइट्स के साथ इसकी लुक्स एक स्पोर्टी प्रोफाइल देती है और मॉडर्न कार की फील कराती है। इस प्रकार से ये सब क्वालिटीज मिलकर इसे प्रैक्टिकल के साथ साथ ओवरऑल एक बोल्ड और स्टाइलिश लुक देती हैं। नेक्सॉन का एक नेक्स्ट पॉजिटिव है इसकी ड्राइविंग एंड स्टेबिलिटी। इसका स्टीयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है जिसके कारण सिटी में हो या फिर हाईवे पर दोनों ही कंडीशंस में अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सिटी में जहां ये स्टीयरिंग काफ़ी लाइट रहता है वहीं हाईवे और तेज़ स्पीड में ये भारी हो जाता है जिसके कारण ड्राइविंग के समय इसे काफ़ी स्टेबल बना देता है। यह गाड़ी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी में कमी नहीं आती। उसका एक और कारण ये भी है कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड और वज़न में ज़्यादा है जिसके कारण हाई स्पीड्स पर भी ये गाड़ी रोड से चिपक कर चलती है। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने में इसके सस्पेंशन सिस्टम और एरोडायनामिक्स का भी अहम योगदान है। नेक्सॉन की अगली खूबी है इसकी सीटिंग कंफर्ट और सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन सेटअप को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये खराब सड़कों पर पैच होल्स और गड्ढों को बहुत ही प्रभावी ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण केबिन में एक अलग ही लेवल का कंफर्ट महसूस होता है। यानी बम्पी रोड्स पर भी इस गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा सीटिंग कंफर्ट देने की क्षमता रखता है और सिटी में, हाईवे पर या फिर ख़राब रास्तों पर तीनों ही कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करता है। इसके साथ ही इसकी सीट्स काफ़ी कुशनी और अच्छे लंबर सपोर्ट के साथ आती हैं जो इस गाड़ी की राइड को कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करती हैं। इस गाड़ी की अगली खूबी है इसका इंटीरियर। यदि आप इस समय मार्केट में आने वाली फेसलिफ्टेड नेक्सॉन का इंटीरियर देखेंगे तो ये आपको काफ़ी क्लासी और अप मार्केट लगेंगे। चाहे वो डी कट वाले स्टीयरिंग व्हील के बीच ग्लास लुक के साथ आने वाला बैकलिट टाटा का लोगो हो या फिर 10.24 इंच की हाई रिजोल्यूशन वाली बड़ी सी टच स्क्रीन डिस्प्ले हो या फिर डैशबोर्ड के निचले साइड पर आने वाले कंट्रोल्स जो कि सभी कुछ टच स्क्रीन में दिए गए हैं, यानी कंट्रोल्स के लिए बटन न देकर टच पैनल दिया गया है। ये सभी ओवरऑल चीज़ें मिलाकर इसके इंटीरियर को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील कराती हैं। यानी नेक्सॉन लेने के 5 से 7 साल बाद भी इसका इंटीरियर आपको आउटडेटेड फील नहीं कराएगा। टाटा नेक्सॉन का अगला पॉजिटिव है इसकी सेफ्टी। इस गाड़ी में पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर टाटा ने काफ़ी मेहनत की है जिस वजह से रिजल्ट के रूप में हमें एक ऐसी कार मिलती है जिसने ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में चाइल्ड और एडल्ट दोनों की सेफ्टी में 5 में से पूरे 5 स्टार स्कोर किए हैं। इस गाड़ी का अगला प्रोज है इसके इंजन ऑप्शंस और वेरिएंट। नेक्सॉन अपने सेगमेंट में इकलौती ऐसी कार है जो सबसे ज़्यादा पूरे 4 पावर ट्रेन ऑप्शंस के साथ आती है। यानी नेक्सॉन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक यानी ईवी में भी आने लगी। यानी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन चारों में से कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब जो एक खूबी मैं आपको बताऊंगा हो सकता है ये आपको चौंका दे। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इन तीनों इंजन्स के साथ नेक्सॉन के टोटल 108 यानी 108 वेरिएंट्स और ईवी को मिला दें तो 15 वेरिएंट्स यानी कुल 123 वेरिएंट्स के साथ नेक्सॉन मार्केट में आती है। इतने ज़्यादा वेरिएंट्स इसके सेगमेंट में अभी तक किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं आते। यदि आप खरीदने जाएंगे तो हो सकता है एक बार आप कंफ्यूज हो जाएं कि नेक्सॉन का कौन सा वेरिएंट बुक करना चाहिए। इसका अगला पॉजिटिव है इसकी सेल्स। नेक्सॉन हर महीने काफ़ी अच्छी संख्या में बिक जाती है। यदि हम इसके पिछले 6 महीने की सेल्स फिगर देखें तो हर मंथ इस गाड़ी की 10,000 यूनिट से ज़्यादा आराम से सेल हो जाती है। कहने का आशय है कि नेक्सॉन पर लोग भरोसा कर रहे हैं और ओवर द टाइम नेक्सॉन खुद को प्रूव भी कर रही है।
इतनी सारी खूबियां हैं इस गाड़ी में, तो जाहिर सी बात है कुछ कमियां भी ज़रूर होंगी। एक निगाह इसकी कमियों पर भी डाल लेते हैं। इस गाड़ी की पहली कमी है इसके इंजन की NVH, यानी इसके इंजन की नॉइज, वाइब्रेशन और हार्सनेस। नेक्सॉन मार्केट में 2017 से बिक रही है। तब के समय की NVH लेवल के मुकाबले अब काफ़ी सुधार आया है, पर अब भी ये गाड़ी आपको उतनी स्मूथ और शांत नहीं लगेगी, खासकर तब जब आप इसकी तुलना इसके कंपटीशन में आने वाली वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा या फिर 3XO से करेंगे। फिर भी हम कह सकते हैं कि अब जो नई नेक्सॉन आ रही है उसके NVH को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर ले गई है कंपनी, यानी पहले से काफ़ी स्मूथ हो चुकी है ये गाड़ी। इस गाड़ी के अगली जो कमी रहने वाली है वो है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस पर सवाल उठते रहे हैं और वाकई में टाटा अब भी इसमें उतना सुधार नहीं कर पाया है जितना बहुतायत ग्राहक संतुष्ट के लिए अपेक्षा रखता है। इनके मैकेनिक्स या सर्विस स्टाफ से ग्राहक अपनी समस्याओं को लेकर जिस आशा या उम्मीद के साथ जाता है, कई बार ये उस पर खरे नहीं उतर पाते, जिसके कारण ग्राहक की समस्या का अस्थायी समाधान नहीं मिल पाता। कस्टमर कई बार शिकायत करते हैं कि उनकी समस्याओं को बहाने बनाकर टाल दिया जाता है। कई बार स्पेयर पार्ट्स की भी उपलब्धता न होने के कारण कस्टमर को समय से गाड़ी नहीं मिल पाती। इस प्रकार से ये सारी बातें मिलकर ग्राहक का सर्विस को लेकर ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी डीलरशिप पर ख़राब सर्विस मिलती है, लेकिन कस्टमर के फीडबैक के बेस पर कहा जा सकता है कि टाटा में सर्विस को लेकर अभी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। नो डाउट टाटा अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है, पर सर्विस को लेकर काफ़ी कस्टमर असंतुष्ट रहते हैं, ये भी सच है। इस प्रकार से सर्विस को लेकर ये सभी फैक्टर्स कस्टमर के ओवरऑल एक्सपीरियंस और ब्रांड की लॉयल्टी पर इम्पैक्ट करते हैं। इसके साथ ही और भी एक दो कमियां ग्राहकों को फेस करनी पड़ती हैं, वो है फिट एंड फिनिश। कई बार इन गाड़ियों में अनावश्यक पैनल गैप्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस गाड़ी को लेकर कुछ पॉजिटिव और निगेटिव्स, जिसको आज की इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसके अलावा नेक्सॉन में और क्या खूबी या कमी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।